हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि ये जो देशों में चल रहा है अभी, अभी अभी हमने रिसेंट देखा कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुए, उसके पहले पिछले साल बांग्लादेश में हुए 2024 में, उसके भी पहले अफगानिस्तान में हुआ और उसके भी पहले हमने श्रीलंका में देखा। तो लगभग सेम पैटर्न हर जगह फॉलो हो रहा है, वेदर इट इज़ नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका। सो कोई भी कंट्री हो, वहाँ हम देख रहे हैं कि ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। आखिर रीज़न क्या है इस चीज़ का, ये इसके तख्ता पलट होने का रीज़न क्या है? और कहीं ना कहीं सेम ही पैटर्न नज़र आ रहा है कि नेपाल में भी वहाँ की जो जनता है ना, वहाँ की पीपल, वहाँ की जनता ने ये किया। नेपाल में, बांग्लादेश में भी वहाँ की जनता ने ये किया, अफगानिस्तान में भी वहाँ की जनता ने ये किया, श्रीलंका में भी वहाँ की जनता ने ये किया। और उसका रिजल्ट निकल कर क्या आया, तो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस निकल कर आए इसके। जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस तो होता ही है, इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस, देश आपका बहुत पीछे चला जाता है, सोशल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, लीगल डिस्टर्बेंस होते हैं, आपकी जो इकोनॉमी है वो बहुत पीछे चली जाती है, आपके लोग बहुत पीछे चले जाते हैं, कुछ भी चीज़ स्टेबल नहीं रहती है। सो इससे मिलता क्या है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ होती क्यों है, ये भी सोचने वाली बात है कि ये चीज़ हो क्यों रही है। सो जो जनता है वो ऐसा कर क्यों रही है, जो गवर्नमेंट वर्सेस पीपल, या जो जनता है वो, अब वो क्या चाहती है। सो वो जॉब चाहती है, एम्प्लॉयमेंट यानी कि एम्प्लॉयमेंट चाहती है, गुड एजुकेशन चाहती है, गुड हेल्थ यानी कि हॉस्पिटल्स चाहती है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा चाहती है, रोड्स अच्छा चाहती है ना। कुछ जो चीज़ें हैं वही, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, है ना, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं चाहती कि हमें कुछ भारी भरकम सा कुछ वैसा जो आउट ऑफ डिमांड हो या जो लीगल ना हो। जो भी है वो लीगल है, जेन्युइन है, वही चाहती है। अब क्या नहीं चाहती वो देख लेते हैं। तो जो नहीं चाहती वो है ये करप्शन, करप्शन नहीं चाहती, है ना। किसी भी चीज़ का सेंट्रलाइजेशन नहीं चाहती, कि जैसे कि इकोनॉमी का सेंट्रलाइजेशन हो, पैसे का यानी कि सेंट्रलाइजेशन हो, प्रॉपर्टी का सेंट्रलाइजेशन हो, किसी मोनोपॉली नहीं चाहती, है ना। मोनोपॉली नहीं चाहती, मोनोपॉली मीन्स कि किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी सत्ता के ऊपर किसी अ, एक पैटर्न फॉलो हो। जैसे कि नेपाल में लगभग एक पैटर्न फॉलो हो रहा था। पहले यही कोहली पहले थे, फिर देवबा आ गए, फिर देन कोहली आ गए जो एज अ पीएम। सो वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था, कुछ अलग नहीं हो रहा था। सो मोनोपॉली लगभग वो चल रही थी, है ना। क्या नहीं चाहते कि, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ नहीं चाहते, कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ नहीं चाहते। क्या क्या नहीं चाहते कि उस उनके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ऊपर किसी तरह का बैन लगे, उसके ऊपर किसी तरह की रोक टोक हो, वो नहीं चाहते। कि एटलीस्ट यू हैव टू स्पीक, कि कम से कम आपको बोलने दिया जाए, उतना बोलने दिया जाए जितना जरूरी है। सो इस चीज़ से क्या हुआ, नेपाल से हम अभी सीख ले लें तो नेपाल में देखें तो नेपाल में क्या हुआ है कि प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है ना। बहुत ज़्यादा हद तक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, कैजुअलिटीज हुई हैं, लोगों की डेथ हुई है ना। वहाँ की जो जेल ब्रेक हुई है, कई सारे लगभग 13,000 जो है कैदी वहाँ से फरार हुए हैं। अब जो कैदी जो फरार हुए उसका वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लेख हुआ है यहाँ पर। इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा नुकसान इस चीज़ से हुआ है कि जो प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे, जो जेन्युइन लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब वहाँ पर ये लोग आ गए हैं, है ना। वहाँ पर उनमें ये कुछ लोग आ गए हैं। सो ये जो जेन्युइन प्रोटेस्टर्स थे, है ना, जेन्युइन प्रोटेस्टर थे, वो जेन्युइनली, या फिर उनका जो गुस्सा था वो गवर्नमेंट के ऊपर था। बट ये जो निकल कर आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो वो लोग क्रिमिनल माइंड पीपल हैं, क्रिमिनल लोग हैं ऑलरेडी, किसी ना किसी क्राइम के तहत वो जेल भुगत रहे हैं। सो वही उन्होंने निकलने के बाद किया, वहाँ से जेलों से तोड़ तोड़ के उन्होंने सारे मॉल्स लूटे, होटल्स जलाए,
होटलों में तोड़ फोड़ की, घरों में घुसे, है ना, और भी सारी जितनी भी वो बुराइयां कर सकते थे वो उन्होंने किया, और नाम किस पर आया, जो जेन्युइन प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर। सो कहीं ना कहीं ये बुराइयां होती हैं, और जितनी भी सारी बुराइयां हमने इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली और लीगली ये जो हमने देखी वो तो लेक्स हमको नज़र आते ही हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का गवर्नमेंट को पहले ही इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, पहले ही सोच समझ के विचार करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा फ़ायदा हो रहा है, करप्शन की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। करप्शन फ्री नेशन बनाने का वादा किया था नेपाल में गवर्नमेंट ने, सो लोग हमेशा ही उसके खिलाफ धीरे 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 बोलते चले आ रहे थे। अच्छा, ये भी एक चीज़ बुरी हुई नेपाल में कि जो निहत्थे लोग थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया। अच्छा, अब सोचने वाली बात ये भी है कि क्या ये सिर्फ लोगों के चाहने से जस्ट ऐसे ही हो गया? सो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, लाइक अमेरिका, है ना, यूएसए जैसी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, कहीं ना कहीं ये उनका भी मुझे हाथ नज़र आता है ना, क्योंकि ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, अब नेपाल, कहीं ना कहीं सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो कोई ना कोई रीज़न तो है। वो क्या रीज़न है, यहाँ पर निकल कर आता है कि यूएसए कहीं ना कहीं वो अपना जो डॉलर है उसको बचाना चाहता है, उसकी लाइफ को लॉन्ग चाहता है, गोल्ड को जो है वो नहीं लौटाना चाहता, उसको सेव करना चाहता है, अपने डॉलर को चलाना चाहता है। सो कहीं ना कहीं उसके कारण वो शायद भारत पर, चाइना पर ये दबाव बनाना चाह रहा है, इन कंट्रीज़ को इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करके, इन कंट्रीज़ में इस तरह से पॉलिटिकल पावर्स को गिराकर, तख्ता पलट करवा कर, इतने सारे लॉसेस करवा कर, कहीं ना कहीं वो भारत पे, चाइना जैसे बड़े बड़े देशों पर दबाव बनाना चाह रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। गवर्नमेंट है, उनके ऊपर तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमारे लिए, चाहे वो सिटीजन्स हो चाहे गवर्नमेंट हो, हमेशा ही नेशन, हमारा जो देश है वो हमारे लिए फर्स्ट होना चाहिए, है ना। कोई भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी किसी तरह का देश हो, किसी भी तरह का कोई उकसावा हो, प्रोवोकेशन हो, उसमें हमें नहीं आना है। हमें हमारे देश को भी हमेशा सर्वोपरि रखना है, और हमें हमारा देश ही हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें छोटे छोटे देश शायद वो उनको भी देर लगेगी रिकवर करने में, पर बड़े देश को ये चीज़ें झेलने में, यहाँ के लोगों को ये चीज़ें वो बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे। यहाँ के लोग, यहाँ की का जो धर्म है, यहाँ की जो मेल सिटीजन्स हैं और फीमेल सिटीजन्स हैं, वो ये चीज़ों को कभी कभी भी नहीं झेल पाएंगे। यहाँ की जो ग्रोथ है, यहाँ का जो डेवलपमेंट है, यहाँ का जो फ्यूचर है, उसको कभी नहीं झेल पाएगा। सो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि यूज़ योर माइंड, अपना मेहनत करिए, गलत के खिलाफ बोलिए, पर गलत होने से बचाइए, अपने आप को प्रोवोक होने से बचाइए, उसके डीप मीनिंग को जाकर देखिए। अंधा होके कभी भी किसी पर भरोसा मत कीजिए, अंधे तरीके से कभी भी किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिए। अपने ओपिनियंस, अपना काम, अपनी मेहनत, उसके ऊपर आगे बढ़िए, और हमेशा ध्यान रखिए हमें हमारा जो देश है वो हमेशा ही प्यारा होना चाहिए, और उसके लिए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।